चलो भाई ठीक है, तो अपन कहेंगे डीलोकलाइजेशन मस्ट बी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके बात करनी तुम लोग को, ओके बात दोनों दोस्त नहीं एक दूसरे को जानते हो बस। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन must be equal to 4n plus 2 pi electrons. तो फिर वो aromatic, then it is aromatic where n is equal to 0 1 2 3 ऐसे। 0 होगा तो 2 pi इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा n का वैल्यू, अगर 1 होगा तो 6 हो जाएगा n का वैल्यू, 1 होगा अगर n का वैल्यू तो 6 pi इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, राइट। अपन यहाँ n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 0 1 2 3 वो पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं कि एरोमेटिसिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में। फिर एग्जांपल भी दूंगा। इक्वल टू, अब इफ नहीं कभी लिख लेना है, इक्वल टू 4n pi इलेक्ट्रॉन्स then it is anti-aromatic। फिर n is equal to, अब 0 तो लिख नहीं सकते, 0 लिखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 1 2 3 4 तो फिर एंटी-एरोमेटिक। मॉलिक्यूल मस्ट हैव, एक्चुअली इसको सेकंड पॉइंट लिखना था, इसको तुमको थर्ड पॉइंट में डालना, जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो तीनों कंडीशन देखना है। मॉलिक्यूल मस्ट हैव at least one of the conjugation, one of the conjugation, between या तो डबल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो या फिर डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज हो या फिर डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर हो, मतलब कोई एक कॉन्जुगेशन तो होना ही चाहिए। कितने सारे कॉन्जुगेशन पड़े हुए हैं, राइट। अब यही कंडीशन होते हैं, एग्जांपल में चलते हैं। अब तो एग्जांपल बताओ, हमसे पहले पूछने वाला कि इसके अलावा क्या कंडीशंस है। ये जो कंडीशन होता है ये वाला पार्ट, दिस 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स, then it is aromatic। तो यहां पर लिखूंगा दिस इज कॉल्ड हक्कल्स रूल, दिस इज कॉल्ड हक्कल्स रूल, हल्क रूल भी लिख सकते। वो देखते हो तुम ऐसे सुंदर देखते तो सब लोग पता। कल मैंने बच्चों से पूछा था क्लास में MP5 वालों से, MP4 वालों से, तुम लोग गेम खेलते हो मोबाइल पे? नहीं। तो कल मतलब पीटीएम था, सारे पेरेंट्स तो दिन भर मोबाइल गेम खेलते, लेकिन मैं क्लास में बोल रहा था नहीं खेलते, सर वो तो इंप्रेशन मार रहा था। चलो भाई ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हक्कल्स। अब एग्जांपल क्या है तो अब देखते हैं कि तुमको कैसे बताना। देखो एरोमेटिक का एग्जांपल लेना है, मेरे पास ये एक रिंग है, सबसे छोटे रिंग से शुरुआत करते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज, कंडीशन 1 3 मेंबर्ड है प्लेनर रिंग। तो 3 मेंबर तो सभी प्लेनर होते हैं, चाहे सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड।
ये तो अनसैचुरेटेड। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो। पाई तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन उसके दो होंगे। भाई देख, सबसे पहले पता मैं क्या सोचूंगा, ये चेक करते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुझे पता है इससे n का वैल्यू 0 रखो तो 2 पाई हो सकता है एरोमेटिक। चलो देखते हैं, बाकी कंडीशन भी होनी चाहिए, राइट ना। अगर ये वैल्यू अपन तो इसको 1 2 3 4 0 1 2 3 4 डाल दो तो अपन को पता चल गया 2 होगा तो चेक करूंगा, 6 होगा तो चेक करूंगा, 10 होगा तो चेक करूंगा, 14 है तो चेक करूंगा, 18 चेक करूंगा, नहीं तो मना कर दूंगा। 4 है तो मना करूंगा, 4 है तो इसको चेक करूंगा। गॉट माय पॉइंट ना। इसमें 2 आया तो बाकी चेक करता हूं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो अपन कहेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहला वाला कंडीशन ऑब्वियसली बात है 3 नंबर है तो प्लेनर तो है। दूसरा वाला कंडीशन अपन को ये वाला देखना है, अब एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे कंडीशन फॉलो करना चाहिए। ये वाला है तो ये कंडीशन, ये कंडीशन और इस कंडीशन में ये तो एरोमेटिक है, ये कंडीशन और इस कंडीशन में ये तो एंटी एरोमेटिक, मतलब एंटी एरोमेटिक के लिए भी ये और ये होना चाहिए, बिल्कुल। मतलब एंटी एरोमेटिक भी बताना है तो प्लेनर होना चाहिए, बिल्कुल। व्हाट माय पॉइंट ना। चलो देखते हैं, अब इसमें ना साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है क्या? हाँ है, इसको इधर शिफ्ट करता हूं। अपन को पता है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन दोगे तो शिफ्ट होगा, व्हाट माय पॉइंट ना। तो अपन कहेंगे इसमें साइक्लिक डिलोकलाइजेशन मैं ऐसे कर सकता हूं, लो भाई, फिर और साइक्लाइज कर सकता हूं, लो भाई। इसमें तो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन का मतलब पता क्या होता है कि आप सब जितने एटम्स हैं ना रिंग के, सभी पे पॉजिटिव चार्ज ला सकते हो, ला सकता हूं मैं, सभी कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड ला सकता हूं। व्हाट माय पॉइंट ना, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। ये है, इसमें कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज भी है, और ये भी है जिसमें ये भी है। किसी को डाउट है? मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैंने ना ऐसे लिखा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अबे 4, जो ये पाई बॉन्ड बनाया था वो भी पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन, देख अपन ने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है कि any lone pair which goes into delocalization is not counted into hybridization। इसका हाइब्रिडाइजेशन में sp2 बताने वाला हूं, इसका sp3 बताओ, क्या ये delocalization में जाएगा? तो फिर अपन कहेंगे each lone pair will count as one sigma bond। और मैंने आपसे कहा था कि जब अपन ने लिखा था ना कंडीशन कि काउंट वन लोन पेयर एज वन सिग्मा बॉन्ड, वहां ब्रैकेट में लिखा था एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज डिलोकलाइज्ड। मान देखना आप वहां पे लिखा हुआ, सेंटेंस बिल्कुल क्लियर रखा हूं, और उस टाइम बोला भी था, अभी लिख लो, बाद में आपको पता चलेगा ऐसा क्यों लिखा है। इस बैक बॉन्ड, तो बैक बॉन्ड दैट इज बैक बॉन्डिंग। तो अपन कहेंगे देखो, अगर डिलोकलाइजेशन में क्या ना हो तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा तो पहले से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पाई जैसे बिहेव कर रहे हैं, इसलिए उनको सिग्मा में काउंट नहीं करो। समझ में आया? ठीक है, तो अपन कहेंगे अच्छा ये बॉन्ड जो है डिलोकलाइज होके ये तो पाई बॉन्ड बना लेंगे, और पाई बॉन्ड बनाएंगे तो मैं तो ऐसे बनाऊंगा, तो वो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे उनको भी अपन क्या काउंट करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उनको भी अपन पाई इलेक्ट्रॉन जैसे काउंट करेंगे। एवरीबॉडी गॉट इट ना। अब अपन को एक बार पता चल गया, अरे यार इसमें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, पेन का वैल्यू 1 आएगा ना, ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है। अगर कंडीशन 1 और 3 फॉलो कर रहा है तो फिर ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि रिंग तो प्लेनर है, 3 नंबर है, और कॉन्जुगेशन बिटवीन द डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज है, तो बचा क्या आपके पास? ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n का वैल्यू 1 आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया?
एंटी एरोमेटिक। समझ में आया? हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये सेकंड वाले एग्जांपल में जो आपने सेकंड कैनोनिकल फॉर्म बनाया है उसमें वो क्या लिखा है आपने चार्ज के नीचे? इधर नेगेटिव, ये एंटी एरोमेटिक लिखा मैंने, और ये कैनोनिकल फॉर्म जो बनाया है ये दूसरा कैनोनिकल फॉर्म बनाया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और नेगेटिव चार्ज लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं। वो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन बनाए हैं अलग अलग इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए। अच्छा ठीक है, तो बाकी बनाने की जरूरत है ना, ऐसे इधर बनाएंगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे बाकी भी बना सकते हैं। अब अपन देखेंगे, अब इसको ऐसे बना। अब थर्ड पॉइंट लिखता हूं, अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको एरोमेटिक चेक, अपन कहेंगे ये एरोमेटिक हो सकता है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन चेक कर लेना चाहिए, तो अपन कहेंगे ठीक है 4 मेंबर रहेंगे, प्लेनर होगा। कंजुगेशन, हाँ डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज में है, थर्ड पॉइंट, number of electron involved in cyclic delocalization must be equal to 4m plus 2 pi। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 2, तो इसको एरोमेटिक बोलते हैं। yes, तो अपन कहेंगे इसमें एक कंडीशन फॉलो नहीं होगी। ये क्या लिखा? साइक्लिक का मतलब क्या, कभी तुम यहां पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं क्या? डबल बॉन्ड कभी यहां बन सकता है? नहीं बन सकता, ये डबल बॉन्ड सिर्फ यहां ऑसिलेट हो सकता है। तो अपन कहते हैं सर उसमें क्या, ये तो बड़ा इजी था, पहले ही मुझे पता था ये sp3 है, यहां कभी साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। भाई अगर बीच में कोई sp3 एटम आ गया तो वहां कभी अपना बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो सकता। गॉट माय पॉइंट ना? तो बीच में sp3 आया, मुझे पहले ही मना कर देना था, ना तो ये एरोमेटिक है और ना ही ये एंटी एरोमेटिक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसमें कॉन्जुगेशन है लेकिन एरोमेटिसिटी की बात नहीं करूंगा। गॉट माय पॉइंट? बीच में अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड आएगा तो आपने पता क्या लिखा है यहाँ पर, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस पे इस पे इस पे सब पे आ सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर 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 सब जगह आ सकता है, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, क्लियरली लिखा हुआ है वो वर्ड, राइट ना? वो एग्जांपल में ही समझ सकते हैं, वो धीरे-धीरे इसका मीनिंग क्या है, वो अच्छे से तीनों कंडीशन का मीनिंग अपन एग्जांपल में ही समझ सकते हैं, तो लिखने से नहीं हो कि अच्छा वो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन का ये मतलब है, ठीक है। और अपन कहेंगे ये ना तो एरोमेटिक है, इसको अपन लिखेंगे नॉन एरोमेटिक, क्या लिखेंगे अपन इसको? नॉन एरोमेटिक, दैट इज ओनली रेजोनेंस स्टेट। रिंग था इसलिए अपन नॉन एरोमेटिक भी बोल रहे हैं, अगर ओपन चेन होता तो नॉन एरोमेटिक नहीं बोलते, क्योंकि साइक्लिक रिंग होगा तो एरोमेटिक की बात करूंगा। समझ में आया? अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अब अपन कहेंगे एरोमेटिक, अब तो सब जगह जाएगा डबल, जाएगा ना सभी जगह, और 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे अपन को एरोमेटिसिटी चेक करनी कोई sp3 नहीं है ना, इसलिए बोल रहा हूं ये भी sp2 ये भी sp2 ये भी sp2, हाइड्रोजन होगा ना वहां एक सिग्मा, बीच में कोई sp3 नहीं है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4 मेंबर रिंग है ना, एरोमेटिक बताइए। किसी को डाउट है तो बोलो। इट्स एरोमेटिक। मैं बना के दिखाऊं या हो गया, समझ में आ गया? बना दूं? बना देता हूं, कुछ लोग बोल रहे हैं ना बना दो, तो फिर बनाइए। चलो इसको इधर ले, इसको ऐसे ले जाओ, हो गया ना? बाकी बना सकते, किसी को डाउट नहीं? वो सर किया तो भी चले इधर, हाँ जहाँ इधर से ऐसे ना, हाँ हाँ साइक्लिक मतलब आपकी मर्जी अपना। फिफ्थ वाले में एवरेट लिख दस, ये एरोमेटिक है क्या?
पाई इलेक्ट्रॉन तो 6 दिख रहे, सारे के सारे sp2 क्योंकि डिलोकलाइज हो गए। भाई आपने जो कार्बन एटम नेगेटिव चार्ज होल्ड कर सकता है उसके दोनों एटम के पास डबल बॉन्ड है, मतलब कॉन्जुगेशन तो है। आप ऐसे शिफ्ट करो, मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करता हूं। भाई नेगेटिव चार्ज में तो अपन इलेक्ट्रॉन देते हैं फिर डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज में पहले डबल बॉन्ड लाओ तो पॉजिटिव चार्ज करो, राइट ना? किसी को डाउट नहीं? भाई डाउट होगा तो तुमको बोलना है बस, ये अब मना कर दो हमको नहीं है, नहीं आया तो राइट ना, अपन फिर करेंगे उसमें। भाई समझ में आएगा तो एग्जाम में कुछ कर पाओगे कि अच्छा हाँ ऐसे बताया है, क्योंकि फिर मैं बाद में जब रिवीजन करूंगा तो मुझे फिर अच्छे क्वेश्चन भी दे पाऊंगा कि तुमको सारे कंसेप्ट पता है। मैं कोई मॉलिक्यूल थोड़ी बता रहा हूं, मैं तो कंसेप्ट बता रहा हूं, फिर उनको फॉलो करता हूं, वो रूल्स है अपने। ठीक है, तो वो है एरोमेटिक। अब मैं दूसरा, मेरे पास ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक, एक भी sp3 नहीं दिख रहा, फिर पाई इलेक्ट्रॉन तो 4 ही हो गए बस, तो एरोमेटिक तो नहीं। एरोमेटिक के लिए या तो 2 होने चाहिए, 6 या 10, राइट? तो अपन कहेंगे यहां पर ये एंटी एरोमेटिक हो, 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, अब 5 नंबर है तो प्लेनर तो हो गए। डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है और डबल बॉन्ड का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होगा क्योंकि बीच में कोई sp3 नहीं। अगर ऐसे लिखूंगा फिर तो ये एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो दिख ही रहे हैं और 4 मेंबर्ड है और डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन अपने पास। फिफ्थ वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना लिखो ना, मैंने ये थोड़ी कहा कि मतलब इतना ही होगा, आप लिखते जाओ 4 होंगे तो चारों जगह डबल बॉन्ड तो बना ही सकता हूं। फिफ्थ वाले का 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो भाई, हर एक पोजीशन पे एक बार डबल बॉन्ड इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, 4 एवरीबॉडी गॉट इट? ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक होगा, जिसको बोलोगे उसके डायग्राम वो बना दूंगा मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बेंजीन तो बताने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो फिर अपन ऐसे लिख लेते हैं 7 नंबर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होगा क्या? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्यों? ये कह रहा है कि बीच में sp3 हाइब्रिडाइज लिखा हुआ है आपने, नहीं होगा। प्लेनर तो हो जाएगा क्योंकि नियरली प्लेनर कहा आपने 7 नंबर, लेकिन साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि बीच में sp3 है, सो आपका ये वर्ड वायलेट। समझ में आया एवरीबॉडी? ठीक है, फिर उसको लिख लेंगे अपन ये, फिर अपन कहेंगे ये एंटी नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। sp3 हाइब्रिडाइज का ध्यान रखना, तो मैं ऐसे करूंगा तो चलेगा क्या? ये तो ये तो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो एंटी एरोमेटिक बोलूंगा, वेरी गुड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो एरोमेटिसिटी चेक ही नहीं किया, क्योंकि एरोमेटिसिटी के लिए या तो 6 या फिर 10 होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखूं तो
ये तो एरोमेटिक होगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है और कोई भी sp3 नहीं। और अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये एरोमेटिक है नहीं है? रिंग तो 7 नंबर है। अब बताओ अभी भी हो नहीं सकता एरोमेटिक, पर इसका मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल है ना इसके पास, तो इसको पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब आपने यही तो कहा कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप इसके बॉन्ड में इसका ये इलेक्ट्रॉन उसको दे सकते हो आप, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, यही तो लिखा आपने, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है नहीं होता? अबे BF3 का भी पढ़ा तो था, बोरॉन के 3 ही बॉन्ड तो बन सकते हैं, 2s2p1 मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, तो एक p ऑर्बिटल तो खाली होगा ना। तो अब तो अपन इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, तो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन शो करेगा। भाई बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये साइक्लिक डिलोकलाइजेशन शो करेगा, किसी को डाउट है तो बोलो। तो मैं उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दूं, थोड़े से बना लेते हैं ताकि अपन को पता रहेगा, ठीक है ये एरोमेटिक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसे होगा। ये लो, ये तो ऐसे बॉन्ड ऐसे ही बन गए, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन चलता रहेगा ना, फिर बना देते हैं। अब ये वाला इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये वाला इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, मतलब दो की जगह एक ही बना देता हूँ, वाली बाकी आपको पता है बीच में कैसे बना लोगे ना। तो फिर मैं ये वाला बना दूं, ये वाला पॉजिटिव चार्ज लेते, तो मैं ये कैसे बना सकते हैं ना। तो फिर इसको ऐसे ले सकते हैं, ऐसे शिफ्ट देखो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन हो गया ना, तब तो ये एरोमेटिक, तब तो ये एरोमेटिक होगा, सो वो एरोमेटिक है। अब मैं ऊपर वाली पार्ट ये तो कब तो याद हो गया, इसको हटा देता हूं, राइट ना। कितने एटम है उसमें? 7 है ना, 7 एटम है ना, 6 बना दो, ऐसे तुम नहीं करना, तो बना के दे दो, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे बना के देते, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे, सपोज मेरे पास ऐसे, तो ये तो अभी आपने लिखा था पेरिडीन था ना, ये अभी लिखा था ना। इसमें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग, प्लेन ऑफ रिंग, वो एक्चुअली रिंग के प्लेन में, दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, राइट, ये वाला नाइट्रोजन sp2 है,
तो ये वाला लोन पेयर कभी इसके साथ मिक्स नहीं होगा, बिकॉज ये वाला लोन पेयर ऐसे है, जबकि पाई बॉन्ड ऐसे कभी मिक्स होएंगे। प्रोटॉन देके देख लो, चल एक एक्स्ट्रा साइन देते हैं, कहाँ है क्या वो एक्स्ट्रा साइन, यही तो होगा, ऐसे ही होगा। अब ये 3 सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे ना, इसमें जो एविडेंस बोलोगे ना, एक तो पाई बॉन्ड, तो जब अपन उस प्रोटॉन को हटाएंगे, मान लो ये प्रोटॉन हटाना है, तो उसका लोन पेयर कहाँ रहेगा, जहां प्रोटॉन था वही रहेगा, ऑर्बिटल थोड़ी चेंज, तो उसका ये वाला ऑर्बिटल कभी डिलोकलाइजेशन में नहीं जा सकता। अब डिलोकलाइजेशन में नहीं जा सकता तो आपने ये कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन साइक्लिक डिलोकलाइजेशन 6 ही है, बट इट्स ऑर्बिटल। तो 13 की बात है, मेरे पास है, दिस इज कॉल्ड फ्यूरन, फिल आउट है, तो ये अपने पास सर है। ये 12th वाले में, हाँ बोलो। सर ये 12th वाले में अपने वो लोन पे क्यों नहीं काउंट किया, एक बार फिर से समझाएंगे क्या? हाँ तो उस लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे ना, जो डिलोकलाइजेशन में नहीं जाएगा, उसको काउंट नहीं कर सकते। अच्छा ओके। चुप रहो, सुन ले वो क्या बोल रहा है। हाँ जी बोलो। हाँ सर हो गया सर, समझ। हो गया, तो ठीक है, अब यहाँ पर चलो, चलो कंपाउंड का नाम चूरन चूरन दे रहे चलो, तो अब ना इसमें पता क्या होगा, जैसे ये वाले पाई बॉन्ड तो ऐसे, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ना वो ऐसे होगा, अपन ना इसको मान लो ये ऑक्सीजन इधर है, तो ये अगर ऐसे रिंग के पाई बॉन्ड ऐसे परपेंडिकुलर इधर, और ऑक्सीजन का एक लोन पेयर बाहर की तरफ होगा, एक लोन पेयर अंदर की तरफ, राइट ना, और इधर ये ऐसे कंपाउंड बना होगा, ऐसे कंपाउंड होगा इसमें। अभी क्या होगा, अगर इन दोनों में से किसी एक को अपन को कॉन्जुगेशन में लेके जाना है, तो जो पाई बॉन्ड ऐसे है ना, उसी प्लेन में किसी एक ऑर्बिटल को लेके जाना, फिर तरफ अपन एक ऑर्बिटल को ले जा सकते हो ना एक प्लेन में। अगर मान लो बाहर वाले ऑर्बिटल को उनके प्लेन में लेके जाते हैं तो ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला ऑर्बिटल रिंग के प्लेन में चला, भाई दोनों लोन पेयर एक ही प्लेन में थोड़ी हो सकते हैं, अलग अलग एक्सिस पे होंगे ना, तो अपन कहेंगे मान लेते हैं अपन ने कि भाई ऐसे रिंग है, तो अगर इसके पाई बॉन्ड ऐसे हैं, तो इसको अगर अपन ऐसे लेके जाएंगे ताकि ये पाई बॉन्ड के साथ फिक्स हो जाए एक लोन पेयर, तो दूसरा कहां चला जाएगा, उसके रिंग के प्लेन में, और अगर रिंग के प्लेन में जाएगा तो वो कभी डिलोकलाइजेशन में नहीं जाएगा। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी एटम पे तो अगर अपन किसी एटम पे 2 लोन पेयर है, तो डिलोकलाइजेशन में एक ही लोन पेयर जा सकता है, दूसरा नहीं जा, कोई भी एक चूज करता है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड में भी पढ़ा था अपन ने, 2 पाई बॉन्ड है, डिलोकलाइजेशन में एक ही जा सकता है। सो दिस इज एरोमेटिक, एरोमेटिक क्यों, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, only one lone pair can show delocalization, got it ना, ठीक है, so only one lone pair can show can go and delocalization furan, ठीक है। अगर अपने पास पायरोल है,
तो इट्स एरोमेटिक। एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर और बाकी 5 डिलोकलाइजेशन 6 5 इट्स एरोमेटिक। एक ही लोन पेयर है, उसी को डिलोकलाइजेशन। अब मेरे पास ऐसे एरोमेटिक है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। तो अपन ने कहा था कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? एरोमेटिक। आपने कहा था साइक्लिक डिलोकलाइजेशन में जाना, वो थोड़ी साइक्लिक, ऐसे थोड़ी साइक्लिक मतलब ऐसे होता है, ऐसे होगा ना साइक्लिक, ऐसे थोड़ी होगा सर। अच्छा देखो, अब एक बात और सुन, मतलब जो मेन बात है, अब अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक बेंजीन जैसा पार्ट मिल जाए, बस उसको एरोमेटिक बोलते हैं। मैंने पता एंथ्रासीन अपन ने लिखा था एरोमेटिक था ना बेंजोनाइट पे, इसको पता एरोमेटिक क्यों बताया था? इसकी वजह से, उसकी वजह से थोड़ी बताया। सर आपका कैमरा बंद है। हाँ नहीं, लो बैटरी तो गड़बड़ हो जाएगी यार। इसका तो चार्जर भी नहीं है। फैन बंद कर दिया, अब बैटरी कम खाएगी। नहीं ऐसा नहीं है। तुम लोग के पास चार्जर है क्या? नहीं है, लाते ही नहीं हमारे पास, मतलब कोई प्रॉब्लम, हमने देखा ही नहीं चार्जर। नहीं है, वरना लेके आते हो। हाँ सही बात है, इतना नहीं सुनते कि खत्म हो। तो अब जब तक बंद नहीं होता तब तक वो पढ़ ही ले, फिर उसके बाद कैमरा लगा लेंगे। कितना टाइम हो गया? बस 7:30 हो गया, 7:20। हाँ अभी तो बहुत है, कोई बात नहीं। तो आईफोन नीचे होगा लगाओगे कैसे? लैपटॉप से चार्ज नहीं, चार्जर चाहिए। चलो अभी तो पड़ता है, जब बंद होगा तब। अच्छा देखो, अगर किसी कितना भी बड़ा कंपाउंड बना हुआ, मुझे एक भी अगर ऐसा सिस्टम मिल गया ना जो बेंजीन जैसे है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो पूरा मॉलिक्यूल है। Huckel's rule is applicable only for one. इसको मैंने एरोमेटिक इसलिए बनाया था क्योंकि इसमें बेंजीन जैसे सिस्टम है। तो इसको अपन इसलिए एरोमेटिक बता रहे थे क्योंकि ये बन रहा था इसमें, सो इट्स एरोमेटिक, क्योंकि इसमें ये बेंजीन जैसे सिस्टम। अगर मेरे पास ऐसे भी होगा ना कोई कंपाउंड, मान लो आपने ऐसे कोई अजीब सा ऐसे कंपाउंड लिख दिया, लो मेरी मर्जी में ऐसे लो ऐसे बताओ एरोमेटिक। अजीब से स्ट्रक्चर जल्दी समझना। तो पढ़ने वाली बात है। और अब उनसे पूछेंगे बताओ ये एरोमेटिक है क्या? यस सर। है कहाँ पर है? अच्छा हाँ ये बन गया ना, ये वाला बॉन्ड तो उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। सही है, दैट्स एरोमेटिक। ठीक है, दैट इज एरोमेटिक।
सो मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे कंपाउंड्स आपको बता दिए हैं। अब जो अजीब से कंपाउंड्स है वो अपन बात है ना, क्योंकि अपन मान लो ऐसे भी होगा तो भी अपन एरोमेटिक बता सकते हैं। मान लो कोई कंपाउंड अपन ऐसे बता और अपन से वो पूछे बताओ ये एरोमेटिक है, तो अपन कहेंगे देखो ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये वाला रिंग भी एरोमेटिक बन जाएगा और वो वाला रिंग भी एरोमेटिक। तो सिंस एरोमेटिक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो ये अपने आप ही ऐसे कन्वर्ट, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही ऐसे एग्जिस्ट करेगा, वो अपने आप ही ऐसे एग्जिस्ट करेगा। और अपन बता देंगे दिस विल हैव वेरी हाई डाइपोल मोमेंट, उसमें चार्जेस जनरेट हो जा रहे हैं ना, अपन तो डाइपोल मोमेंट को पार्शियल चार्ज को बोलते हैं डाइपोल, इसमें तो सीधा चार्ज बन रहा है क्योंकि ये वाला रिंग भी एरोमेटिक होगा और ये वाला रिंग भी है, इसलिए अपन इसे एरोमेटिक बोलते हैं। मतलब अगर किसी बॉन्ड एक आध बॉन्ड के शिफ्ट करने से मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाए तो अपन पूरे मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बता देंगे, पूरे मॉलिक्यूल को अपन एरोमेटिक बता सकते हैं। मतलब अगर कोई ऐसे भी होगा तो भी अपन उसे एरोमेटिक बता देंगे। भाई देखो अगर कोई पूछेगा दिस मॉलिक्यूल कैन बी एरोमेटिक, बोल दूंगा यस, ये तो कार्बन का ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होगा ही होगा बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस ना, तो ये एग्जिस्ट ऐसे, ये एग्जिस्ट ऐसे इज एरोमेटिक, ये रिंग जो होगा वो एरोमेटिक, तो अपन बता देंगे यस दिस कैन बी एरोमेटिक। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज अपन ने कहा कि भाई इसको ऐसे बना, अपने पास ऐसे और अपन से पूछा ये एरोमेटिक है, तो अपन कहेंगे जैसे आपने इसमें बताया था चेक कर लेता हूं अगर है तो ठीक है नहीं तो नहीं, तो अपन कहेंगे एक बार चेक कर लेता हूं। अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट करता हूं तो ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन ये वाला रिंग एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और एंटी एरोमेटिक तो अपन कभी बना ही नहीं सकते। एंटी एरोमेटिक इज सो मच अनस्टेबल कि वो कभी भी नहीं बनाया जाएगा। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एंटी एरोमेटिक बनेगा वो प्रोसेस ही नहीं करेंगे। सो इसमें अगर अपन शिफ्ट करते हैं तो एक रिंग एंटी एरोमेटिक बनेगा और एक एरोमेटिक बनेगा, तो अपन नहीं करेंगे। ये एरोमेटिक बन रहा है लेकिन ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस नहीं करेगा। रिंग में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब दिस इज नॉट एरोमेटिक, और ऐसे नहीं होता राइट। अभी के लिए अपन को एरोमेटिक इतना काफी है। अब अपन चैप्टर पे वापस चलते हैं, क्योंकि चैप्टर पे अपन को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, ठीक है। अपन तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक पढ़ रहे हैं, एरोमेटिसिटी थोड़ी पढ़ रहे हैं, लेकिन एरोमेटिसिटी में मैंने आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बताए, इनके आईयूपीएक नेम लिख के लोग लिख जाओ। उसमें क्या है, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन, प्रोपीन है ना साइक्लोप्रोपीन, अगर चार्ज नहीं लिखते तो बोलो। साइक्लो इधर 1 2 3 ऐसे लिख लेंगे, साइक्लोब्यूटीन ना, राइट। तो उसके आपको आईयूपीएक नेम लिख के लेके आएंगे, तो वरना मुझसे पूछ लेना, मैं किसी कॉपी देख के वहीं पढ़ के बता दूंगा, आप लिख लोगे, ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना।
बाकी इनके तो कॉमन नेम अपन को ऑलरेडी पता है, इसी में और भी कंपाउंड्स हैं जिनमें अपन एरोमेटिसिटी बता सकते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूं। सर फिर वो फोर्थ वाले का कैसे होगा? कौन सा 4 5 का? सर वो फोर्थ वाला उसके अंदर वो दो ये वाला? हाँ। डाइकेटाइन, साइक्लोब्यूटेन डाइकेटाइन। Which of the following is aromatic? The following is aromatic. सर वो 19 वाला क्या है फिर? वो नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक. Which of the following is aromatic? More than one option correct, huh? ये तो बच नहीं जाएगा, सर इसका ना थोड़ा सोचना पड़ेगा. Which of the following can be aromatic? नाइनटीन वाले का नाम मतलब अपने आप लिख लेना, बाइसाइक्लो कंपाउंड. इसमें कॉमन नेम्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पूछेंगे अपन को ऐसे. हो गया.
लिखिए कौन सा है एरोमेटिक? बी वाला ना, मुझे भी वही लग रहा है। ए वाला को क्यों जगह है? ए वाला है, चलो ए बी है, ए बी, चलो सी बी है, फिर डी भी है। मुझे तो सारे एरोमेटिक अब देख रहे हैं, ये भी लेना, ये भी लेना, और 10 लेंगे। तो उसका एक रिंग का नहीं होगा। देख लेंगे ना, एक रिंग बना देते हैं। लो बना, मान लो इसको ऐसे, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं और इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज, या उस पे नेगेटिव चार्ज देख ले तो और भी अच्छा, ऐसे कर लेते हैं। ऐसे है, इस पे नेगेटिव चार्ज लिख देते हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज। भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज। लो ये एरोमेटिक होगी, है ना? लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं। इसको अगर चेक करूंगा तो इसके कार्बन, ये डीलोकलाइजेशन, ये डीलोकलाइजेशन, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिखूंगा तो ऐसे, मैं बॉन्ड इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर 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 और इधर ऐसे। ये वाला रिंग भी एरोमेटिक और ये वाला रिंग भी एरोमेटिक, है ना? एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। ठीक है, ओके, ये एरोमेटिक है। एवरीबॉडी गॉट इट। अब ये वाला भी एरोमेटिक है क्योंकि अगर अपन यहाँ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना। मुझे भी लगता है किसी को डाउट होगा बी वाला। सर बन, इसको ऐसे शिफ्ट, तो ये भी एरोमेटिक बन गया, वो भी एरोमेटिक। इन दोनों को शिफ्ट, तो साइक्लोब्यूटेन टाइप है। नहीं ये तो ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा ना क्योंकि एरोमेटिक बन। तो का वो है। अब अपन लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक। प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें या प्रिपरेशन की बात करें तो वो जनरली बेंजीन ही होता है। बेंजीन कैन नॉट शो addition reaction like alkene because all bonds are aromatic stimulants. एल्कीन या एल्केन? alkene लिखा हुआ,
बेंजीन को कंपेयर करूंगा तो एल्कीन से करूंगा, एल्केन से तो नहीं कर सकता। एरोमेटिक स्टेट all bonds are aromatic states. But it can show substitution reaction. Called as electrophilic aromatic substitution reaction. Aromatic substitution. So for the electrophilic aromatic substitution reaction को short form में लिखेंगे ES reaction. तो बार बार अगर ES लिखा हुआ है इसका मतलब आप electrophilic aromatic substitution लिखा और रिएक्शन लिख सकते हैं। ये जो कंपाउंड मैंने बनाया था ना, इस कंपाउंड ना लाइक दिस, इसको भी कभी कभी अपन से ऐसे पूछ लेता है, प्रोपोलॉन बोलते हैं बी वाला, वो बड़े कॉमन कंपाउंड है, उनको पूछ लेते हैं उनसे, तो तुमको पहले से बता। अब इतने बनाने के बाद भी और बहुत सारे कंपाउंड एरोमेटिक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो अपन बाद में और जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे सभी जगह बताते हैं, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पूछता है। अब अगर मान लो तो ऐसे एग्जांपल, मान लो मेरे पास बेंजीन, अपन इसमें HBr का एडिशन, तो एक हाइड्रोजन ऐड हो जाए और एक Br, ये एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक। अगर एरोमेटिसिटी लॉस्ट होगा तो ऐसा रिएक्शन नहीं, because the aromatic compounds are highly stable, will not take, तो अपनी एरोमेटिसिटी लॉस्ट कर रहे हैं, सो ऐसा रिएक्शन नहीं करेंगे जिसमें बेंजीन का एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाए, तो वो क्या करेगा, या तो HBr को वापस हटा देगा, बट हटाएगा कैसे, बिकॉज वो तो डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन है, मुझे अल्कोहलिक OH से रिएक्ट करना पड़ेगा, तो वो ऐसा रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी 36 किलो कैलोरीज पर, और इसकी रेजोनेंस एनर्जी दैट विल बी नियरली 4.4 अपन 4 किलो कैलोरीज लिखेंगे, मतलब अगर ये रिएक्शन करना है तो 32 किलो कैलोरीज एनर्जी यूज हो गया, बहुत ज्यादा होता है। भाई अपन इसमें एडिशन क्यों कर रहे थे एल्कीन्स में, अपन ने तो एल्कीन्स में एडिशन इसलिए कर रहे थे HBr का, क्योंकि इस पे ऐड होने के बाद जो अपन को मिल रहा था, अपन ने एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया था, एक सिग्मा और 2 सिग्मा बनाए थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एनर्जी लिबरेट होगा, उसमें तो एनर्जी यूज होगा, तो वो रिएक्शन नहीं, वही तो लिखा है पता है क्यों नहीं, समझ में आया। बट इट कैन शो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो ऐसे बता सकते हैं, इट कैन शो ES, वो ES रिएक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब अपन क्या करेंगे, बेंजीन में अपन उसके एरोमेटिसिटी को नहीं वो करते हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं, तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस करेंगे, ऐसे बस H तो ज्यादा इजीली पॉजिटिव चार्ज को ले सकता है एज कंपेयर टू अदर, राइट।
H is a very good leaving group, वो तो लीव कर ही जाएगा. So this is electrophilic aromatic substitution किया अपन ने, एक को हटा के दूसरों को लगाया, that is called substitution. Substitution reaction, you know that what do you mean by substitution? फुटबॉल खेलो तो वहां substitution होता है, एक को हटाया दूसरे को प्लस दिया, हो गया substitution. Like that. Addition मतलब किसी को हटाया नहीं, बस ऐड ही कर दिया. Elimination मतलब हटा दिया, किसी को ऐड नहीं. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में एक ही मैकेनिज्म अपन पढ़ लेते हैं, राइट? जैसे मान लो अपन इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, मैं इसका मैकेनिज्म एक ही मैकेनिज्म है, मतलब पूरा चैप्टर हो जाता है उसमें. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक काफी बड़ा चैप्टर होता है, यह बहुत छोटा बात गिवन है, मैंने देख लिया, उसमें काफी ज्यादा नहीं बता सकते हो, लेकिन उतना जितना है उतना तुम्हें बताऊंगा. ई इज इलेक्ट्रोफिल, ई पॉजिटिव अपन ने पढ़ा ना, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा ना, जो नीचे वाले होता है. तो पहली क्लास जिसमें थी वो मतलब बेचारे वो बोलते रह गए यार, सुनते तो हमारे, राइट? क्लास के बाद बेचारे बच्चे बोल भी लेते, ये तो गलत बात है. और पहली क्लास थी, पहली क्लास में हमेशा प्रॉब्लम होता है. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, मैकेनिज्म लिखेंगे अपन. तो मैकेनिज्म में जब अपने पास बेंजीन है, तो बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच. पूरा क्लाउड होता है ना, ऊपर इलेक्ट्रॉन का और बॉटम में इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि 5 बॉन्ड्स का ऐसे होता है, 5 इलेक्ट्रॉन. बेंजीन रिंग से परपेंडिकुलर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन. तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऊपर भी मिक्स होते हैं ऑर्बिटल और बॉटम से. और इलेक्ट्रोफाइल बेचारा वो तो अटैकिंग रिएजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन अटैकिंग रिएजेंट. तो इसको अपन सबस्ट्रेट बोलते हैं, तो पता है न्यूक्लियोफाइल. तो इलेक्ट्रॉन रिच है, सबस्ट्रेट. ये इसके न्यूक्लियस पे अटैक करेगा. तो अपन क्या करते हैं, न्यूक्लियस पे अटैक करने के बजाय एक बॉन्ड देखते हैं कैसे अटैक करेगा. सभी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी अपन को पता है. जब ये इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसी का एक बॉन्ड ब्रेक करके खुद इलेक्ट्रॉन ले लेगा. तो अपन कहेंगे ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे देता हूं उसको, ये लो भाई. सभी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, अपन सबको पता है. नहीं लिखता तो भी अपन को पता था कि वहां हाइड्रोजन है. वो तुम्हारा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन तो आप देख लो कि वहां पर है, अपन को अंडरस्टूड है कि वहां हाइड्रोजन होते हैं. अपन क्या करेंगे, ये तो ऐसे लेंगे, मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके उसको दूंगा, उसके पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच. तो अपन पाई बॉन्ड ही ब्रेक कर सकते हैं, सिग्मा तो ब्रेक कर भी सकते हैं. तो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं. तो फिर अपन कहेंगे अगर इससे इलेक्ट्रॉन उसको दोगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट ना? तो फिर कहेंगे ठीक है, आ जाएगा. एक हाइड्रोजन था, अपन ने वहां से बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रोफाइल को दे दिया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज देखो अपन ने, बनेगा ना ऐसे. अब ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं हो सकता है, मतलब अपन कहेंगे देखो इसको डीलोकलाइज करके मैं ऐसे बना नहीं सकता. पॉजिटिव चार्ज हमेशा अल्टरनेट एटम पे डीलोकलाइज होता है, वी नो दैट. तो अपन कहेंगे ठीक है, अब मैं हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगा, लेकिन बाकी पार्ट डीलोकलाइजेशन दिखाऊंगा. इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बस इलेक्ट्रोफाइल वाला हाइड्रोजन बना देता हूं, बाकी अपन को पता है हाइड्रोजन है. इसको भी मैं ऐसे बनाऊंगा, इधर शिफ्ट करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है, अपन को पता है अल्टरनेट एटम पे डीलोकलाइजेशन होता है, ऐसे हो, राइट? ऐसे हो. मैं ऊपर वाले पार्ट को हटा देता हूं, ऊपर वाले पार्ट पे पर मैं ज्यादा कुछ लिखा नहीं है. एक्चुअली अपन क्या कहेंगे कि जो आपने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर दिखाया था, इन तीनों में जो पॉजिटिव चार्ज बना है ना, उस पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं. आपने पॉजिटिव चार्ज जनरेट कहां किया था, यहाँ, और यहां तक डीलोकलाइजेशन कर सकते हो आप. पॉजिटिव चार्ज यहां कभी नहीं ला सकते,
मतलब वो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक घूम रहा है, ये उसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। तो जितने जगह डिन्यूक्लियराइजेशन होता है हाइब्रिड भी उतने जगह बनता है। पक्का? तो अपन कहेंगे देखो सब ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब आपने इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाया तो एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसका एनाइन भी होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसका एनाइन भी होगा। हम सबको पता है कि ये वाला हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन है, मतलब ये बॉन्ड वीकली बॉन्ड, राइट ना? वैसे तो ये हाइड्रोजन अपने आप नहीं जाता कहीं, लेकिन अगर कोई एनाइन है तो वो उसे ले जा सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अपन क्या करेंगे इसमें, इस प्रोटॉन से, क्योंकि ये CH हाइड्रोजन का लीविंग एबिलिटी, H पॉजिटिव का लीविंग एबिलिटी हमेशा ही सबसे अच्छा होता है, उसका लीविंग एबिलिटी सबसे अच्छा हमेशा होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहां शिफ्ट करते हैं टू रीगेन द एरोमेटिसिटी। मतलब अब हमें अगर एरोमेटिसिटी ब्रेक किया है तो रीगेन तो होगा, अगर नहीं हो सकता तो इलेक्ट्रोफाइल ही हटा देगा, वो भाई हमें चाहिए नहीं वो इलेक्ट्रोफाइल जिससे एरोमेटिसिटी ब्रेक, एरोमेटिसिटी लॉस नहीं होगा, आप रीगेन कर सकते हो तो सब्स्टिट्यूशन होता है। तो अपन कहेंगे इसमें ये शिफ्ट करेंगे अपन और प्रोटॉन लीव करेगा, तो अपन कहेंगे ये अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुआ और प्रोटॉन हमने लीव कर दिया। प्रोटॉन का लीविंग एबिलिटी सबसे अच्छा होता है, आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डाल दो इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन H+ बहुत स्ट्रांग एसिड होता है, जो ज्यादा एसिडिक होते हैं वो लीविंग ग्रुप भी अच्छे, तो ज्यादा एसिडिक होते हैं उनकी लीविंग एबिलिटी भी अच्छी, राइट? मार्जिन से ऊपर भी लिख सकते हो, लीविंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। इसी दिन अपन 15-20 मिनट पूरा लीविंग एबिलिटी पर डिस्कस करेंगे। सर ये आपने लास्ट में जो लिखा ये भी मैकेनिज्म का पार्ट है? बिल्कुल, सारा का सारा मैकेनिज्म का पार्ट है, ये वाला पूरा मैकेनिज्म का पार्ट है, वो भी मैकेनिज्म का पार्ट है, और ये भी लीविंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। Leaving ability is directly proportional to acidic strength. Leaving ability is directly proportional to acidic strength. हो गया? अब ये वाले कार्बोकेटाइन्स बने ना, और ये कार्बोकेटाइन्स जो बने वो एरोमेटिक कंपाउंड से बने ना, इसलिए मैं इनको एरिनियमाइन्स बोलूंगा। ये एरोमेटिक कंपाउंड से बने इसलिए मैं इनको एरिनियमाइन बोलूंगा। दे आर कॉल्ड एरिनियमाइन्स, दे आर कॉल्ड एरिनियमाइन्स। This is an intermediate, the resonance hybrid. This hybrid is called sigma complex. क्योंकि पाई कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक कंपाउंड को अपन बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। The aromatic compounds are called pi complex. इसमें एरोमेटिसिटी ब्रेक हुआ, इसलिए मैं उसको बोलूंगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स को बताया भी अपन को किसने था? वेलेंट, इसलिए अपन को वेलेंट इंटरमीडिएट्स भी बोलते हैं। This is called valent intermediate. This is called valent intermediate. सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये वाला होगा जिसमें एरोमेटिसिटी नहीं है। भाई पाई कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो एरोमेटिक स्टेबलाइजर, जिनमें साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एरिनियमाइन्स ये तीनों ही होंगे ना, जो कार्बोकेटाइन है वो तीनों ही एरिनियमाइन्स। All these three are called एरिनियमाइन्स। तो लिख लेना मतलब अपने आप से, अगर नहीं याद रहेगा तो आप लिखो all three are एरिनियमाइन्स। This is sigma complex, this is valent intermediates, right? So we got electrophilic, aromatic and the substitution. बीच में एरिनियमाइन्स बनेंगे, valent intermediate, sigma complex, इसमें जो ये वाला स्टेप होगा ना, क्योंकि यहाँ एरोमेटिसिटी पर ब्रेक कर वो स्लो से धीरे धीरे एरोमेटिसिटी ब्रेक करना है ना, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ एरोमेटिसिटी अपन रीगेन कर रहे हैं, हाईली एक्साइटेड बहुत ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो ये फास्ट होगा। किसी भी रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, दैट इज कॉल्ड
रे डिटर्मिनेंट्स, मतलब उसका पहला वाला स्टेप जो होगा वो रे डिटर्मिनेंट्स, दिस इज कॉल्ड रे डिटर्मिनेंट्स। तो अगर मुझे कभी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लो मैं, तो बाकी मैकेनिज्म में अपन को ई की जगह बस उस इलेक्ट्रोफाइल को लिखना होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन का हैलोजनेशन। अब अपन एप्लीकेशन देखते हैं और ऐसे मैकेनिज्म चेक। तो अपन इसमें एप्लीकेशन अगर अपन पढ़ेंगे तो राइट, हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। अब इसमें हम क्या करेंगे बेंजीन में, so we'll read that अगर अपन बेंजीन को रिएक्ट करेंगे, डायरेक्ट हैलोजनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ इसके बाद भी लोन पेयर है, इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बेंजीन, डायरेक्ट हैलोजनेशन इज नॉट पॉसिबल। Is not possible because both benzene and halogens are electron rich, so repel each other, वो आपस में रिपेल। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे जो कि कुछ ऐसा ऐड करेंगे जिसमें कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, दैट इज अ लुईस एसिड। अपन AlCl3 ऐड करेंगे, एनहाइड्रस AlCl, इट्स अ लुईस एसिड। So halogenation is carried out in presence of Lewis acid. Carried in presence of Lewis acid. Of Lewis acid. वो Lewis acid के presence में। The halogenation is carried out in presence of Lewis acid. So अपन इसको ऐसे, ये तो catalyst है, Lewis acid the catalyst. ठीक है ना? AlCl3 भी ले सकते हो आप, FeCl3 भी ले सकते हो आप, ZnCl2 भी ले सकते हो, BF3 भी ले सकते हो, कोई भी Lewis acid ले सकते हो। कुछ Lewis acid ले लेते हैं। अब ऐसा NCERT में अपन AlCl3 यूज करेंगे बस, but there can be any Lewis acid। तो ये तो कैटलिस्ट है, we'll get that chlorobenzene plus HCl मिलेगा। बेंजीन पे क्लोरीन लगाने का बस यही एक तरीका होगा, जो रिएक्शन बताया नहीं है वो रिएक्शन अपने आप नहीं। बेंजीन पे क्लोरीन लगाना है तो यही मेथड है, बस यही बताया था। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है भाई, Cl2 जो होता है वो AlCl3 से रिएक्ट, तो ये बनाता है AlCl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, उस Al का ऑक्टेट कंप्लीट होता है AlCl4 में। पहले तो AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट था, दैट्स व्हाई इट इज अ लुईस एसिड। एल्युमिनियम के पास 3 ही बॉन्ड थे, 6 इलेक्ट्रॉन, एक एम्प्टी ऑर्बिटल, जैसे बोरॉन में होता है BCl3, दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये Cl पॉजिटिव है, अटैक करेगा, एरेनिमाइन्स बनेंगे और उसके बाद प्रोटॉन लीव करेगा, तो उसके बाद जो प्रोटॉन लीव करेगा वो प्रोटॉन AlCl4 के साथ रिएक्ट करेगा, we get HCl plus AlCl3 तो कैटलिस्ट, Cl पॉजिटिव will act as इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल जैसे रिएक्ट हैंडल करेगा। कोई भी हेलोजन होगा we'll write like that, हमको लुईस एसिड लिखना है बस, ठीक है। So any halogen can be written, मतलब Cl2, Br2, I2 like that।
We can write titration. Carried in presence of HNO3, concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 as catalyst. So concentrated H2SO4 को अपन catalyst जैसे use करेंगे. Concentrated H2SO4 will be used as a catalyst. मतलब मैं ऐसे लिखूंगा. बेंजीन को concentrated HNO3 के साथ react करूंगा, concentrated H2SO4 ऐड करूंगा. That will be a catalyst. We'll get nitrobenzene. Nitration होगा तो nitrobenzene. Nitrobenzene. इसमें अब जैसे कैटलिस्ट का रिएक्शन इधर लिखा था आपने, इधर भी बताओ कैसे होगा. इसमें HNO3 जो होता है ना, that's a weaker acid than H2SO. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही तो अजीब अजीब टाइप रिएक्शन पड़े. HNO3 reacts with H2SO. ये प्रोटॉन देगा, सो ये एसिड है, और ये प्रोटॉन लेगा, सो ये बेस. जो प्रोटॉन लेता है वो बेस है, जो प्रोटॉन देता है वो एसिड. अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे रिलेटिव एसिडिक स्ट्रक्चर. यहाँ तो H2SO4 और HNO3 दोनों ही स्ट्रांग है, वो भी आपस में. दोनों को रिएक्ट करके मेरे पास एक तो सॉल्ट बनेगा. इसको रिएक्ट करूंगा तो वाटर बनेगा. एक मेरे पास सॉल्ट बनेगा, दैट विल बी NO पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव. दैट इज अ सॉल्ट. इन दोनों का कॉम्बिनेशन सॉल्ट और वाटर बना, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एक बेस है, एक एसिड है, मेरे पास ये सॉल्ट है. किसी को डाउट है? दिस इज नाइट्रोनियम. नाइट्रोनियम आयन एक्ट एज अ कैटलिस्ट. ये बेंजीन पे अटैक करेगा. नाइट्रोनियम इधर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा. आप इलेक्ट्रोफाइल की जगह लिखो, फिर बाद में जो ये प्रोटॉन लीव करवाना है ना, ये ना अपने पास, वो तो कैटलिस्ट है ना H2SO4. तो ये प्रोटॉन अपने आप नहीं जाएगा, लेकिन जो एनायनिक पार्ट होगा ना उस इलेक्ट्रोफाइल के साथ, उससे मैंने लिखा ना एक वाटर बनेगा, NO2 उसमें बेंजीन ऐड हो जाएगा और H2SO4 तो कैटलिस्ट होगा, तो कैटलिस्ट विल रिमेन. तो लास्ट में रिकवर होता है. ठीक है. ये वाले पार्ट से हमसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं. वो तो चाहिए अपन को, बट इस वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन. और भी इफ और बट है रिएक्शन में, बट वो अपन थोड़ा सा कि भाई जिससे अपन को साफ साफ दिख रहा है, हाँ ठीक है, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा एंड वी नो दैट H2SO4 इज अ स्ट्रांग एसिड. एक सल्फोनेशन का, एक सल्फोनेशन sulfonation carried in presence of concentrated H2SO या फिर ओलियम भी हो सकता है, और डायरेक्टली आप ऐसा करेंगे. तीनों में से कुछ भी उसमें बेंजीन को रिएक्ट कर दो with concentrated H2SO. That is an excess. So we get benzene sulfonic acid plus water. This is benzene sulfonic acid. बेंजीन सल्फोनिक एसिड. और अगर इसको हीट करेंगे तो वापस भी बच जाता है. अगर हीट करोगे तो ये प्रोडक्ट बताऊंगा, और अगर हीट नहीं करोगे तो विल गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड. इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन.
इसमें H2SO4 H2SO4 से रिएक्ट करता है, ऐसे भी होता है। हाँ, और ऐसा होता है, मतलब अभी तक ऐसा सुना नहीं था। वीडियो बंद हो गया है। बैटरी गया ना, दिख रहा है सर बैटरी जाएगा। बस ये लास्ट क्लिक हो और फिर उसके बाद खत्म। कितना टाइम हो गया? 8 बजे सर आपका टाइम जरा सर आपका टाइम हो रहा आपका टाइम खत्म। तूने उससे पंगा लिया ना। अच्छा देखो, H3O पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव प्लस SO3, ये रिएक्शन होगा। मतलब इसका एक H प्लस आइन इससे रिएक्ट करेगा तो H3O पॉजिटिव बनेगा, एक HSO4 रिएक्शन इज बैलेंस्ड। देख, नेगेटिव चार्ज बैलेंस, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड एंड इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इक्विलिब्रियम होता है। दिस विल एक्ट एज अ इक्विलिब्रियम। इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं होता बट दिस विल एक्ट एज अ इक्विलिब्रियम। Act as a liquid. SO3 act as a liquid. SO3 will act as a liquid. मतलब इसमें एक एसिड होगा, एक बेस होगा, मतलब दिस इज सेल्फ एसिड बेस रिएक्शन। बेस रिएक्शन मतलब पता क्या होता है, और ये मतलब सही में होता है। स्कूल में जो अपन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का बॉटल मिलता है ना, उसको जितने बार ओपन करोगे ना उतने बार SO3 एस्केप करेगा, आपका H2SO4 डाइल्यूट होगा। हाँ, ये फैक्ट है। इसलिए उसको हमें ऑलमोस्ट एवरी 3 मंथ्स में बदलना होता है, वरना वो कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट बनता है। SO3 एस्केप करता है, तो ये इससे रिएक्ट करके H2O प्लस H2SO4 बचेगा, एक SO3 गया। मतलब इस रिएक्शन के वजह से डाइल्यूट होता है। हाँ बिल्कुल, कॉन्सेंट्रेटेड रखो तो डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन इसमें रिएक्शन में अपन को कॉन्सेंट्रेटेड यूज करना होता है। SO3 अटैकिंग रिएक्शन, SO3 will act as a new electrophile, इसमें लिखा अपन ने SO3 will act as a electrophile। सर पर दो एसिड से रिएक्ट, ये भी तो दो एसिड, क्यों? एक प्रोटॉन लेगा, दूसरा प्रोटॉन देगा। भाई एक लुईस एसिड है ना भाई, एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ऐसा हाँ, बस H2SO4 का होता है वो इक्विलिब्रियम वाला, नहीं रूम टेम्परेचर, राइट ना, उसमें कोई टेम्परेचर कंडीशन नहीं। अब जल्दी नोट करो, मोबाइल की बैटरी मतलब जा रही है। हो गया सर। बोल भी ऐसा लगा कि क्यों बोल हाँ जी ठीक है, फिर ओके, चलो भाई आज खत्म। बाय सर। होमवर्क 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 एनसीईआरटी का सर। हाइड्रोकार्बन सारा सॉल्व कर लो, खत्म। सर सर हाँ पूरा हाइड्रोकार्बन। सर हाँ बोलो। और थर्मोडायनामिक्स आप स्टार्ट कर सकते हो क्या? स्कूल में आ रहा है। यार आवाज नहीं आ रही, तू मुझे लिख के भेज देना, ये शैतान करने लगे। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर।